जल में गाले के नजदीक भारत के दक्षिण में श्रीलंका और श्रीलंका के दक्षिण में बिल्कुल हम्बनटोटा के पश्चिम की तरफ जब चलते हैं तो गाले और गाले के बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर के पास जगह पर इसको निशाना बनाया गया। विशाखापट्टनम आया हुआ यह जहाज जब लौट रहा था, भारत के अंदर वाइजैक तक यह आया हुआ जहाज था। भारत के अंदर मिलान 2026 का जो इवेंट चल रहा था, वहां से वापस लौटते हुए यह जा रहा था और जाते जाते ये श्रीलंका के गाले के नजदीक से निकला और यहां पर इसे टारगेट कर दिया गया। इसका टारगेट करना ऐसे समय पर जब ये भारत के ही जलीय सीमा क्षेत्र में जा रहा हो, लेकिन श्रीलंका के बिल्कुल नजदीक से निकल रहा था, तो भारत की एक जिम्मेदारी से फ्री था कि हां भाई, भारत के अंतरराष्ट्रीय वाटर में इसे निशाना नहीं बनाया गया है, श्रीलंका के में निशाना बनाया गया है और उसे गाले के नजदीक निशाना बना दिया जाता है। गाले में बनाया हुआ यह निशाना निश्चित ही भारत को जिम्मेदारी से तो मुक्त कर देता है कि चलो हमारे इंटरनेशनल वाटर में तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आपके ही इवेंट में आया था, आपके इवेंट से होता हुआ, आपके ही जल क्षेत्र के साथ होता हुआ निकल रहा था। साथियों, असल में जल क्षेत्र को बांटते समय कुछ सीमाएं होती हैं। बताया जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे जो भी पानी है वो इंटरनेशनल वाटर है। अमेरिका ने भी इसीलिए स्पेशली अनाउंस किया कि इंडियन ओशन में तो हमने मारा है उसे, लेकिन उसे इंटरनेशनल वाटर में मारा है, यानी कि वो पानी सबका है। लेकिन बड़ा सवाल उस पानी में सबके प्रेजेंस से कहीं ज्यादा भारत के नजदीक एक जहाज का मार गिराना, नंबर दूसरा भारत के इवेंट में शामिल होने आए जहाज को मार गिराना, नंबर तीसरा भारत के द्वारा उस जहाज का जो भारत के ही किसी इवेंट में आया था उसकी मदद के लिए कोई भी सहायता ना भेजा जाना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। साथियों, सबमरीन्स हालांकि अमेरिका के द्वारा दुनिया भर के तमाम वाटर क्षेत्र में भेजी जाती रही हैं, लेकिन इस तरह की यह हरकत करके इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू की घटनाओं को जीवंत कर दिया है। उस समय पर टॉर्पिडो और गुप्तचर एजेंसीज के द्वारा इस तरह की हरकतें की जाती थी। आईआरएस देना पर हमला जो अमेरिका के द्वारा किया गया है, निश्चित ही इससे बहुत ज्यादा सेटबैक ईरान को लगा है और ईरान को लगे इस सेटबैक के साथ साथ वर्ल्ड में एक चिंता बढ़ी है कि ये वॉर जोन अब बड़ा होता चला जा रहा है। पहले ये ईरान और ईरान के सामने पर्शियन गल्फ तक सीमित था, लेकिन अब इसे इंडियन ओशन में भी निशाना बनाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि अमेरिका इस वॉर के क्षेत्र को बड़ा करना चाहता है और क्षेत्र को बड़ा करके दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को अपने मतलब कुचक्र में बांधना चाहता है। खैर, श्रीलंका के द्वारा 32 ईरानियन सैनिकों को बचा लिया गया, इसका अपडेट दिया गया। ईरान श्रीलंका की जो मिनिस्ट्री है उसने बकायदा बताया कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये जो घटना घटी ये बिल्कुल कहां पर थी उसके बारे में जानकारी सदन को दी गई और यहां पर बकायदा ये अपडेट कराया गया दुनिया के देशों को कि हमने किस तरह से उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया। श्रीलंका ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी। साथियों, यह घटना तब घटी जब भारत ने हाल ही में मिलन 2026 फरवरी 2026 में एक मल्टीनेशनल, जिसके अंदर बहुत सारे देश उपस्थित थे, एक मैरी टाइम इवेंट आयोजित किया था, मल्टीलेटरल इवेंट आयोजित किया था। यह विशाखापट्टनम में 15 से 25 फरवरी के बीच आयोजित किया गया कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में 42 शिप और सबमरीन और 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। यह एक बड़ा इवेंट था जिस इवेंट को कराने में 74 देश शरीक हुए थे। इस इंटरनेशनल फ्लीट कार्यक्रम जो कि विशाखापट्टनम में था, इसी के अंदर 74 कंट्रीज में से एक ईरान था जो भारत के इस मल्टीनेशनल इवेंट में आया था। साथियों, यहां पर उस समय जब यह आया था, ईरान का जहाज जो भारत के अंदर मित्रता निभाते हुए हमारे एक्सरसाइजेज में शामिल हुआ था, उस समय की तस्वीरें हैं। उस समय ईरान के ये सारे के सारे मतलब नेवल सैनिक हैं, दिखाई आपको दे रहे हैं। ये उस दौर की जब आज से मात्र 10 दिन भी कहा, हाँ 10 दिन, अधिकतम 10 दिन पहले की, जिस समय विशाखापट्टनम में इस तरह की मिलन एक्सरसाइज आयोजित की जा रही थी। तो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के नाम पर हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा तस्वीरें साझा की गई थी। साथ ही साथ में हमारी जो ईस्टर्न नेवल कमांड है जो इसको आयोजित कर रही थी, उसके द्वारा ये सारे अपडेट बताए गए थे कि कहां पर ये घटना आयोजित हो रही है, कहां पर ये इवेंट आयोजित हो रहा है। मिलन का कैमरेडियन कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन करके एक इवेंट का नाम रखा गया था। ईस्टर्न नेवल कमांड ने बकायदा अपनी तरफ से जानकारियों में बताया था कि कौन से देश के हमारे यहां पर सैनिक आकर, नौसैनिक आकर पहुंचे हैं। तमाम तस्वीरें उस दौर की जारी हुई थी। मिलन 2026 के अंदर सारी नेवीज ने मिलकर के, जो भी यहां पर शरीक थी, उन्होंने नेवी के कौशल का परीक्षण किया था। बहुत ही जबरदस्त एक फ्लीट की तस्वीर बाहर निकल कर आई थी। जितने भी दुनिया भर के जहाज यहां आए थे, उनका मुआयना करने खुद हमारे देश की राष्ट्रपति गई
उन्होंने मिलान के इस एक्सरसाइज में इस आईआरएस देना को देखा, उसकी भी तस्वीरें निकल कर आई। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तस्वीरें आईआरएस देना की भी देखी गई थी, साथ में उसका विजिट भी किया गया था, दूर से उसका विजिट था। साथ ही साथ में इंडियन नेवी ने आईआरएस देना का जो वेलकम किया, उसकी तस्वीरें भी थी। ये यहां पर आईआरएस देना का जो मार्च हो रहा था विशाखापट्टनम में, उसकी तस्वीरें भी